म्यूचुअली डाइवोर्स चाहिए तो लो, अदरवाइज कोर्ट में जाऊंगा मैं। अरे कमल की आधी जायदाद मिलेगी तो बड़े घर में ऐश नहीं करना है क्या? शायद हम दोनों इसलिए मिले ताकि एक नए रिश्ते की शुरुआत कर सके। वो गहने मेरे हैं। क्या माँ तेरा मेरा, मैं इस घर की बहू हूँ। देखो अगर तुम सच बोल रही हो ना तो मैं पहले की सारी गलतियां माफ कर दूंगा, मैं सब भूल जाऊंगा आरती। दीदी की वजह से मैं अपना परिवार नहीं टूटने दूंगी। आप लोगों को इस घर में मैं लाई थी और आप दोनों मुझे ही डबल क्रॉस करे थे। ये आवाज इतनी रात को कौन कर रहा है? चिल्ला क्या रहा है? मैं हूँ तेरी माँ। कोई आवाज आई? कोई है वहाँ? हाँ मैं देखता हूँ। ये क्या है? ये तो बस ट्रेलर है। अगर प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मेरे नाम करने में और देर लगाई तो पूरी फिल्म बनेगी। इस घर में क्या, पूरे शहर में तुम्हारा और तुम्हारी माँ का रहना मुश्किल कर दूंगी। मेरे प्यारे पतिदेव, तुम्हारी सीमा। कितना गिरेंगे ये लोग? अभी बताता हूँ। कौन है ये रंग में भंग डालने वाला? और कौन? मेरा पति। क्या हरकत है सीमा? हाँ, तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना? मैं दे तो रहा हूँ। देखो, म्यूचुअली डिवोर्स चाहिए तो लो, अदरवाइज कोर्ट में जाऊंगा मैं। अरे पतिदेव, क्यों तिल मिला रहे हो? अरे थोड़ा शांत हो जाओ। लगता है हमारे चाचा ने तुमको बहुत ज्यादा डरा दिया। देखो सीमा, अपनी बकवास ना तुम बंद करो। कोई डरे वरे नहीं है हम। तो ना, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब हरकतें करोगी तो हम डर जाएंगे, तुम्हारी बात मान लेंगे? अरे ये सब गलतफहमी ना अपने दिमाग से जितना जल्दी हो सके निकाल दो। और आगे से ऐसी कोई हरकत की ना तो सीधा पुलिस के पास जाऊंगा मैं। पुलिस में जाओ? अरे जाओ, रोका किसने? पर एक बात ना हमारी ध्यान से सुन लो। हमने जो तुम्हारे ऊपर और तुम्हारी माँ के ऊपर डिवोर्स के चार्जेस लगाए ना, पुलिस ने तुम्हारी कोई मदद नहीं करी, ठीक है? और इससे बेहतर होगा कि तुम हमारी बात मान जाओ।
अपनी आधी जायदाद में मेरे हवाले कर दो और बाहर के बाहर ये सारा मामला रफा दफा करो ना, साइन कर दो और जाके अपनी बूढ़ी माँ को ना उनको संभाल। कहाँ जाएंगे इतने बुढ़ापे में, कोर्ट के चक्कर लगवाओगे उनसे, समझे? बेटा मान लो उनकी बात, ऐसे लोग पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ऐसी लड़की से जितनी जल्दी पीछा छूटे उतना ही अच्छा है। अरे माँ, मेरी मेहनत की कमाई है, ऐसी किसी को दे दूं? हाँ, अरे ये घर हमारा है, ये प्रॉपर्टी हमारी है। अरे ऐसे नहीं झुकने वाला मैं। कल ही अपने वकील से बात करके टॉर्चर का केस करवाऊंगा। भाई बड़ी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा चाहिए इसको। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ, कब से तेरी राह देख रही थी। इतना लेट क्यों आया? अरे माँ, फ्लाइट डिले हो गई थी। और कमल भैया कहाँ पर है? ठीक है, मैं करता हूँ बात। अजय भैया आ गया। हाँ, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अबे पैर कहाँ, गले लग। आ गया फौरन से पढ़ के। हाँ भैया आजा बैठ। कैसा था सब वहाँ? सब बढ़िया भैया एकदम। तू भी ना खामा वापस आ गया यार। जब पढ़ाई वहां से की थी तूने तो जॉब भी वहीं कर लेता। अरे जॉब के अच्छे ऑप्शंस हैं वहाँ, सैलरी अच्छी मिलती। अरे नहीं भैया, जॉब करनी है तो सिर्फ इंडिया में करनी है। और वैसे भी इतने समय तक आप लोगों से दूर रहा ना मैं, इतना तो पता चल गया कि और इतने सालों तक ना आप लोगों से मैं दूर नहीं रह सकता। अच्छा किया, वैसे भी ये घर काटने को दौड़ रहा था। तेरे आने से लगता है घर में खुशियां आ गई। भैया वो आपके डाइवोर्स केस का कुछ हुआ? अभी कुछ डेट मिली आगे? क्या डेट यार अजय, लास्ट काउंसलिंग है उसकी बस। तू तो जानता ही है सीमा और उसकी फैमिली को जबरदस्ती प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं मेरे को कि प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा उन्हें मैं दे दूं। अरे उनके बोलने से डर थोड़ी जाऊंगा मैं, ये झूठ सहूंगा नहीं मैं। सही है भैया, नेक्स्ट डेट पे मैं आपके साथ चलूंगा। अब छोड़ो ये सब बातें, आज मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है। तू फ्रेश हो जा, फिर साथ में मिलके खाना खाते हैं। ठीक है माँ। अच्छा माँ, वो कल सुबह मेरा एक जॉब इंटरव्यू है, तो आप मॉर्निंग में मेरे लिए नाश्ता बना देना टाइम पे। ठीक है। अब भैया मैं जाके फ्रेश होके आता हूँ। जा फ्रेश हो जा। ठीक है भैया। आजा, फिर बहुत सारी बातें करनी है हाँ, तुझसे। मिलते हैं। जा। क्या चाचा, कब तक ये हाथों में पैजनियां लेके घूमते रहोगे? हाँ, पता नहीं, मुझको तो ऐसा लगता है ना कि मैं बोरिया बिस्तर बांधूं और यहाँ से गांव चला जाऊं। ये सब करने से कोई फायदा नहीं। क्यों बोल रहे हो ऐसा चाचा? अरे कमल की आधी जायदाद मिलेगी तो बड़े घर में ऐश नहीं करना है क्या? हाँ ऐश? हाँ। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। क्यों? तुम इतनी कोशिश तो कर रही हो ना, लेकिन वो कमल टस से मस हो रहा है। और एक बात बता दूं, अगर वो नहीं माना ना तो ये डिवोर्स केस सीधा जाएगा कोर्ट में। उसके बाद ना हर बात की उधेड़ी जाएगी खाल, और फिर ये पता चल जाएगा कि हमने उसके ऊपर जितने इल्जाम लगाए हैं वो सब के सब बेबुनियाद हैं, सब बातें झूठी हैं। ऐश तो करेंगे हम, जेल में जाके आराम से चक्की पीसेंगे, आराम से पीसेंगे। अरे चाचा बस करो, शुभ शुभ नहीं बोल सकते क्या? मेहनत तो कर रहे हैं ना। देखना एक दिन वो कमल ना डर के मारे हमारी बात मान ही जाएगा। अब तो बिल्कुल नहीं माने, क्योंकि उसका जो भाई है ना बिलायती, वो वापस आ गया उसका सहारा बनने के लिए।
बेटी मुझे तो मेरी सारी प्लानिंग बर्बाद होती नजर आ रही है बस। कुछ बर्बाद नहीं होगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। मेरा नाम सीमा है और सीमा जो एक बार ठान लेती है ना, उसे वो पूरा करके ही दम लेती है। कमल की आधी जायदाद तो मैं पाकर ही रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े, किसी भी हद तक। पागल हो गया? 5 फीट 4 इंच की इतनी बड़ी लड़की सामने से आते नजर नहीं आई? आंखें कमजोर है तो चश्मा पहन के घुमा करो। अगर कुछ हो जाता तो? मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुम तो बड़े अजीब हो। और मुझे सॉरी कौन बोलेगा? मैं सॉरी? अच्छा आप ना मुझे अपना नाम बता दीजिए, मैं सॉरी बोल देता हूँ। आरती। चलो अब मुझे सॉरी बोलो। सॉरी आरती। ठीक है, लेकिन अगली बार से अच्छे से चलाना। अब हर लड़की आरती नहीं होती जो तुम्हें ऐसे माफ कर। दूसरी चाहिए भी नहीं मुझे। मतलब? कुछ नहीं। वैसे अगर आपको कहीं छोड़ना है तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ बाइक पे। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। मान जाइए, हर लड़का अजय नहीं होता जो इतना सुनने के बाद भी लिफ्ट ऑफर करे। आप भरोसा रखें मुझ पर, सही सलामत आपको घर छोड़ दूंगा। चले? बस बस, ये रहा मेरा घर। थैंक यू सो मच मुझे मेरे घर तक पहुंचाने के लिए। चलो बाय। अम्मा, अरे आरती बेटा, ये कौन है? अम्मा ये रास्ते में मिल गए तो इन्होंने मुझे घर तक ड्रॉप कर दिया। हो सकता। अरे वाह, कितना संस्कारी लड़का है। क्या करते बेटा तुम? महीने में कितना कमा लेते हो? अरे अम्मा, ये रिश्ता लेके नहीं आया जो तुम शुरू हो गए। सॉरी अजय, वो आजकल ना अम्मा के सर पर मेरी शादी का भूत सवार है। लड़का देखते ही सवाल करना शुरू कर देती है। हाँ कोई बात नहीं, मेरे घर पे भी कुछ ऐसा ही हाल है। अच्छा, तो इसका मतलब है तुम्हारी माँ भी बहू ढूंढ रही है ना? अम्मा प्लीज। अरे तो अम्मा इसमें गलत क्या बोल रही हैं? शायद हम दोनों इसलिए मिले ताकि एक नए रिश्ते की शुरुआत कर सके। तुम बोलो तो मैं घर पे बात चलाऊं? लड़का बुरा नहीं हूं मैं। बड़ी बहू को गए 3 महीने नहीं हुए, दूसरे बेटे की शादी करके लिए आए। अरे हमें क्या करना है? ये जाने और इनका परिवार जाने, हम तो पड़ोसी। अपना दाया पैर अंदर रखो। सदा सुहागन रहो। अपने जेठ जी के पैर छुओ
अरे अरे बस 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 बस, सदा खुश रहो तुम दोनों। अब अजय की पसंद हमारी पसंद, क्यों माँ? हाँ देखो आरती, तुम्हें इस घर में पूरा सम्मान और प्यार मिलेगा, कोई चीज की परेशानी होने नहीं देंगे हम, ठीक है? अजय, बहू को कमरे में लेके जाओ, मेहमानों को हम देखते हैं। जी दीदी। अच्छे लग रहे हो दोनों। यकीन नहीं होता, जिससे 1 महीने पहले मिले थे आज वो मेरी पत्नी है। तो यकीन कर लीजिए, क्योंकि अब से आपको नए नए सरप्राइज मिलते रहेंगे। अच्छा, तो आज क्या सरप्राइज है मेरे लिए? हाँ, डिवोर्स की अगली काउंसलिंग पे कब जाना है? अगले महीने की डेट मिली है माँ। आप इन सब बातों पे ध्यान मत दो, घर में नई बहू आई है, उस पे ध्यान दो। आओ बैठो बैठो। अरे वाह, पोहा। माँ जी, आपको और प्लेट्स लगानी होंगी। क्यों बहू, कोई और भी आ रहा है? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? बाहर निकलो यहाँ से अभी। ओहो जेठ जी, पहले पूछ तो लीजिए कि इनको बुलाया किसने है। मैं बताती हूँ। शादी पे आप लोग मेरी माँ से तो मिल चुके, तो अब मिलिए मेरे पापा से। अजय, ये मेरे पापा है, नमस्ते करो। और ये है मेरी चचेरी बहन, मेरी सीमा दीदी, जो मेरे लिए मेरी सभी बहनों से भी बढ़कर है। अरे ले, क्या हुआ पतिदेव? पैरों तले जमीन खिसक गई क्या? मैंने ना आरती से कहा था कि बता दे शादी के समय कि मैं इसकी बड़ी बहन हूँ, पर मानी ही नहीं। कहने लगी नहीं दीदी, मैं नहीं बताऊंगी। क्या है ना, मुझ पे गई है, बहुत ज्यादा। बेटी, अब घर में आ गए हैं तो बातें तो होती ही रहेंगी। सिमरन जी, क्या खुशबूदार नाश्ता बनाया है भाई, मुझसे तो अब रहा नहीं जा रहा है, मैं तो अब खा के ही रहूंगा, बहुत देर से इंतजार कर रहा था। ये सब क्या मजाक है आरती? इनको बोलो अभी के अभी इस घर से बाहर निकलेंगे। तुम जानती हो ना ये सब। मैं सब जानती हूँ, लेकिन अब तुम सुनो, इस घर की मैं बहू, और जितना तुम्हारा हक है उतना मेरा भी इस घर पे हक है। तो मेरे घर वाले मेरे साथ ही रहेंगे। आरती, बस बहुत हो गया, इन सबको बोलो यहाँ से बाहर निकले, और अगर तुम्हें भी इनके साथ जाना है ना तो तुम जा सकती। खबरदार जो आज के बाद ये बोला। अभी तो एक बहू ने सिर्फ डिवोर्स फाइल किया, अगर मैं भी पुलिस के पास चली गई ना तो पूरा परिवार रोड पे आ जाए।
दो बहुएं, दोनों परेशान। मतलब परिवार में खोट। क्यों सीमा दीदी? हाँ बिल्कुल। सासू माँ, अपने दोनों बेटों को ना अच्छे से समझा दीजिए कि थोड़ी तो अकल से काम लेना। समझाइए। क्या ड्रामा है ये? निकलो मेरे घर से अभी। क्या बोला मैंने? निकल मेरे घर। तुम चलो अंदर से, चलो तुम भी चलो। है भैया आप टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अरे क्या ठीक कर देगा आप? हाँ, अब ठीक करने को बचा ही क्या? देख अजय, ये सब ना तेरी गलती है। मना किया था ना मैंने, बोला था पहले कि खानदान का पता लगवा लो, लेकिन नहीं, तुझे और माँ को तो बहुत जल्दी पड़ी थी शादी करने की। लो कर लो आप। अरे ये उनकी साजिश थी, प्लानिंग थी उनकी पूरी। वापस आ गई है वो इस घर में और प्रॉपर्टी के लिए ब्लैकमेल करेगी मुझे। तुम शांत रहो, कुछ नहीं होगा। हम वकील से बात करेंगे, वो कोई समाधान देगा। अरे कोई समाधान नहीं निकलने वाला वकील से बात करके भी। आपने सुना नहीं क्या बोला आपकी छोटी बहू ने? अगर उसके खिलाफ हमने कोई भी कदम लिया ना तो हमारे खिलाफ FIR कर देगी वो। इसका मतलब समझते हैं हम? हमारा पूरा खानदान जेल में चला जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं, ये देखो, ये है मेरा कमरा। क्या बकवास है? क्या कर रही हो तुम यहाँ? हाँ, मैं क्या कर रही हूँ? मैं अपने रूम में आई हूँ और मेरी बात ना कान खोल के सुन लो। अपना सारा बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से, क्योंकि अब मैं यहाँ रहूंगी। वो क्या है ना, बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इस रूम से, और इस घर में नई यादें भी तो बनानी है ना, है ना? कुछ तो शर्म करो भाभी। दीदी, आपका सामान थोड़ी देर में ले आएंगे। ठीक है। क्या जी, आपको दीदी और होने वाली जीजू को ऐसे देखने में शर्म नहीं आती? चलिए अब बाहर निकलिए। अब ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। आरती तुम ये सब क्या हरकतें कर रही हो? चलो मुझे तुमसे बात करनी है। बिना मेरी इजाजत के मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, समझे? क्या चाहिए तुम लोगों को? आधी दौलत ना दिया, आधी दौलत। अब पागल हो गई है सासू माँ। अरे आधी दौलत तो केवल मुझे चाहिए। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, तो इस घर की आधी दौलत तो मेरी, और अब इस घर की छोटी बहू है मेरी छोटी बहन आरती, तो आधी दौलत उसकी हुई ना। मतलब इस परिवार की पूरी दौलत हम दोनों बहनों की। अगर आप लोग चाहो तो सही से साइन करके सब कुछ ठीक हो सकता है, वरना मैं कोर्ट में जाकर केस भी कर सकती हूँ। और खड़े खड़े एक दूसरे का और मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? निकलो यहाँ से और डिसाइड कर लो। निकलो। क्या मतलब है आपका वकील साहब? ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अरे भाई कोई दूसरा रास्ता तो होगा। अरे मेरी बात को समझो। वकील से बात हो रही है? क्या कहा वकील ने? कोई रास्ता बताया? तुम्हें क्या लगता है, हाँ? तुम लोग जबरदस्ती मेरे घर में घुसोगे और कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा? देखना तुम, बहुत जल्दी तुम लोगों को ना यहाँ से बाहर निकालूंगा। हाँ जज जी, निकाल लेना, लेकिन पहले अपनी माँ और भाई को बुलाकर घर की सफाई करवा दो। जाके देखो घर कितना गंदा है। और हाँ, उनको बोल के ना खाना बनाना भी शुरू करवा देना। अब आप लोगों की कमाई इतनी तो है नहीं कि आप घर में नौकर चाकर लगा सको, तो अब इतने लोगों का काम आप लोगों को ही तो करना होगा, है ना? तुम लोगों ने समझ कर क्या रखा हुआ मुझे? कोई काम नहीं करेंगे तुम लोगों का हम। ये लोग ऐसे लाइन पे नहीं आएंगे। आरती, तनिक पुलिस को कॉल करो और डोमेस्टिक वायलेंस की ना रिपोर्ट दर्ज करवा दो। हाँ दीदी, अभी तक।
कोई जरूरत नहीं इन सब की। हम लोग हैं ना, सारा काम संभाल लेंगे। अरे माँ, समझती क्यों नहीं आप? अरे क्यों डर रहे हो इन लोगों से आप? तू चुप कर कमल, तूने पहले ही मेरी बात मान ली होती ना तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। वाह, क्या बात है। इस पूरे घर में ना माँ जी इकलौती आप हैं जो समझदार हैं। सीखो कुछ अपनी माँ से। वैसे ये सब छोड़ो, आज बैंगन का भरता बनेगा घर में। हाँ, वो क्या है ना, जय को बहुत पसंद है। चलो। क्या जरूरत है माँ ये सब? सुना करो ना मेरी बात को कभी भी। अरे काहे बंद कर दिया? देख ले रही हो तुम्हारे चाचा के साथ डांस कर रहे हैं। डांस में थोड़ा कम ध्यान दोगे ना तो काम पे ज्यादा ध्यान दे पाओगे। पापा, आपने पेपर बनवाया? पेपर? अरे बेटी, पेपर तो 2 दिन में बनके हमारे हाथ में आ जाएगा। अरे बेटा, वो सब तो हो ही जाएगा। हम क्या करें वो सुन। वो सरला समधन है ना, उनके पास सोना है, बहुत सारा सोना है। और तुम तो जानती हो हमें सोने का कितना शौक है, तो थोड़ा बहुत सोना हमको दिला दो। बस इतनी सी बात। अम्मा, ये कैसी है? बहुत बढ़िया। बहू, ये क्या कर रही हो? अरे बताओ कि क्या कर रही हो? अम्मा को चाहिए थी तो मैंने दे दी। वैसे अम्मा, आपके पास जो आपके सोने के सेट है ना, वो आप मुझे दे दीजिए। अब आपकी इतनी उम्र तो बची नहीं कि आप ये सब पहनोगे, तो मैं और अम्मा पहन लेंगे। क्यों अम्मा? वो गहने मेरे हैं। क्या माँ, तेरा मेरा? मैं इस घर की बहू हूँ, तो सब कुछ तो मेरा हुआ। चलिए और निकाल के दीजिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे मना किया? चल बहू। अरे बहू, आइंदा मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार किया ना तो अच्छा नहीं होगा तेरे साथ, समझी? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे मारा? अभी बताती हूँ। अजय, अजय! ये क्या बेवकूफी कर रही है आरती? तुमने मुझे थप्पड़ मारा ना, अब जेल तो जाना पड़ेगा। चलाओ अभी, जेल जाना चाहते हो तुम लोग? बहू, भगवान के लिए शांत हो जाओ। तुम्हें क्या चाहिए? जेवर ना? मैं अभी लेके आती हूँ। ये लो, बस खुश रहो। प्लीज ऐसा कुछ मत करो। तुम ना यहाँ बैठ। हाँ, भाई मुझे तो लगता है कि खा खा के अब मैं मोटा हो जाऊंगा। यहाँ हमेशा कमल बैठता है, तुम वहां बैठो। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया ना। कितनी बार बताना पड़ेगा आपको सासू कि ये घर और इसकी मालकियत अब हमारे हाथों में है। तो यहाँ कौन क्या करेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ बैठेगा, ये हम डिसाइड करेंगे, आपने। माँ शांत। समधन जी, आपके हाथों से बने खाने की तारीफ तो हमने बहुत सुनी और सौभाग्य से आजकल हमें आपके हाथों से खाने को मिल रहा है। कसम से कह रहे हैं, हमें तो बड़ा मजा आ रहा है। क्या बात है चाचा जी, तो ठीक है। हम लोग क्या करते हैं ना, जब इस घर की पूरी वसीयत हमारे नाम हो जाएगी ना, तो हम इन्हें घर से नहीं निकालेंगे। हाँ, ये ठीक है ना? यहीं रहने देंगे और इन्हें हम पगार भी दे देंगे। क्यों कमल जी, ठीक रहेगा ना? वाह, क्या बात है। मेरी भतीजी कितनी दयालु है, बहुत बड़ा दिल है।
अरे आरती को क्या हो गया? अरे तो जाओ देखो ना। हाँ मैं देखती हूँ। इससे क्या हुआ? क्या मैं नानी बनने वाली हूँ? हाँ अम्मा, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। क्या बात है बिटिया, इतनी सारी प्लानिंग में हम तो इस बारे में सोच भी नहीं पाए। इस घर का वारिस आने वाला है। यानी कि अब हम आधी नहीं पूरी जायदाद के मालिक बन सकते हैं। पर सीमा को धोखा देना ठीक रहेगा? अरे किस बात का धोखा, वो भी तुम्हारा इस्तेमाल ही कर रही थी ना। अब हमने इतनी सारी जब मेहनत की है तो भगवान भी हमारी मदद कर रहा है, तो मौके का फायदा उठाना क्या गलत है? लेकिन अम्मा, इसके लिए तो मुझे माँ और अजय जी से बात करनी होगी। ये सारी जायदाद वो मेरे नाम पे लिखते हैं। अरे बिटिया कर देंगे, बस उनको तुम्हें बताना है। और बाकी तो मेरी शरारती बेटी को क्या कर रहा है पता है ना? कैसे हो? एक पत्नी के हाथ धोखा और थप्पड़ खाया हुआ पति कैसा होगा? ओहो, तुम अभी तक वहीं अटके हुए हो। मैं तो तुम्हें यहाँ खुशखबरी सुनाने आई थी। मतलब मतलब कि तुम बाप बनने वाले हो। सच? हाँ सच। देखो, अगर तुम सच बोल रही हो ना तो मैं पहले की सारी गलतियां माफ कर दूंगा। मैं सब भूल जाऊंगा आरती। हाँ मैं सच कह रही हूँ, और ये खुशखबरी जानने के बाद मैं भी हमारे बीच सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। दीदी की वजह से मैं अपना परिवार नहीं टूटने दूंगी। बहन जी, मैंने आरती को बहुत समझाया कि अब वो नई जिंदगी शुरू करे, और आप भी पुरानी बातें भूल जाइए। समधन जी, मैं तो 7वें आसमान पर हूँ। बहू, तूने तो मेरे दिल की मुराद पूरी की है। माँ जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। प्लीज आप ये बात सीमा दीदी या जय जीजू को मत बताइएगा। उन्हें ये बात पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। समय आने पर हम उन्हें ये खुद बात बता देंगे। तुम लोग जो खेल खेल रहे हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। और वैसे भी ये सब मेरे बच्चों का ही तो है, और अब तो वारिस आने वाला है, सब उसी का ही है। अब तो सिर्फ तू अपना ख्याल रख। दीदी, क्या बात है आरती? कल से घर में सब कुछ इतना शांत क्यों है? और चाचा जी से मैं रोज बोल रही हूँ कि मुझे प्रॉपर्टी के पेपर चाहिए। रोज मुझे बोल रहे हैं कि कल आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। दीदी, पेपर आ जाएंगे। मैं क्या कह रही थी, आप ना जय जीजू के साथ कुछ दिन ना कहीं घूम के आ जाओ, और घर में हम सब कुछ संभाल लेंगे। और जैसे ही पेपर आ जाएगा मैं आपको कॉल करके बुला लूंगी, ठीक है? क्या मतलब है तुम्हारा? ये अचानक से मुझे घर से बाहर जाने के लिए क्यों बोल रहे हो? सब ठीक है ना? हाँ अरे अरे बेटी, सब ठीक है, बस वो तेरा भला सोच रही है। इतने महीनों से ये प्रॉपर्टी के बारे में प्लानिंग करते करते कितनी थक गई है, कितनी दुबली हो गई है। कुछ ध्यान है तुझे? अरे कुछ समय घूम के आएगी तो सब अच्छा हो जाएगा। चाचा पे भरोसा ही नहीं? अरे चाचा जी, आप पे पूरा भरोसा, इसलिए तो आप साथ है ना। वैसे भी आपने मुझे कहा है ना कि प्रॉपर्टी के पेपर 1 हफ्ते बाद आने वाले हैं, और आते ही आप मुझे कॉल कर देंगे। अरे इसमें कहने की बात है, हम बुला लेंगे तुझे। हाँ तो फिर ठीक है, फिर मैं ना जय के साथ घूमने चली जाती हूँ, ठीक है? मैं ना पैकिंग कर लेती हूँ, ठीक है चाचा जी? पापा, जब ये 1 हफ्ते बाद वापस आएगी ना तो हम इससे ना सारे रिश्ते तोड़ देंगे। तो जब कमल जीजू डिवोर्स केस कोर्ट में लेके जाएंगे तो हम भी इसके खिलाफ गवाही देंगे। फिर इसको मिलेगा और फिर ये सब होगा मेरा। क्या बात है, मेरी बेटी तो मुझसे भी ज्यादा समझदार हो गई।
बहू सोने से पहले दूध पी के ही सोना। वैसे सीमा और जय के जाने से घर में बहुत शांति हो गई ना। अब चिंता मत करो माँ जी, अब वो हमारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएंगी। अब कमल भैया का हम साथ देंगे, फिर वो हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएंगी। सच में इतनी जल्दी दिन बदल जाएंगे सोचा नहीं था। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा। आरती, आरती आंखें खोलो। आरती, आरती आरती आगे बोल है बेटी। हे आरती अरे बोलो आरती। हम सबने सिर्फ गोली चलने की आवाज सुनी सर। यहाँ पर आए तो ये मेरा बच्चा भी मर गया सर। आप लोगों को किसी के ऊपर शक है? किस पे शक होगा सर? और मेरी बेटी की किसी से ऐसी कोई दुश्मनी भी नहीं है तो। इस घर में और कौन कौन रहता है? हमारी भतीजी और उसका होने वाला पति दोनों रहते हो यहाँ पे। पांडे, इनसे नंबर लो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करो, शायद कुछ मिले। यस। चाचा जी ये सब क्या हो गया? कैसे हुआ? किसने किया ये? पता नहीं बेटी, मेरी बेटी आरती मर गई है। मुझे लगता है ना इन दोनों ने ये सब किया हमसे बदला लेने के लिए। क्या बकवास कर रही हो? भला मैं अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे को क्यों मारूंगा? बच्चा? क्या आरती माँ बनने वाली थी? डॉक्टर साहब कुछ पता चला किसने ये सब? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। जिस गन से गोली चलाई गई थी और जहां गन को खरीदा था उस बंदे को हमने पकड़ लिया है। उसके बयान के मुताबिक जिसने गन खरीदी थी उसकी उम्र 28 साल के आसपास थी। मैंने कहा था ना आरती को इन दोनों लोगों ने ही मारा है। इंस्पेक्टर साहब इन्होंने ही मेरी आरती को मार डाला। आप कौन? मैं सीमा, आरती की चचेरी बहन। मैं दिल्ली में थी सर। आप झूठ बोल रही हैं। हमने आपका नंबर ट्रेसिंग पे डाला था। आप दिल्ली गई नहीं बल्कि आप इसी शहर में मौजूद थी। जिसने वो गन बेची थी हम उसे अपने साथ लेकर आए। वही बताएगा कि कौन कातिल है। बोलो, गन किसको बेची थी? क्यों मारा उनकी बेटी को? क्यों मारा? मैंने ये सब सीमा के कहने पे किया। तू क्यों मारा मेरी बेटी को? बोल। हाँ मैंने मारा उसे। वो मेरे साल भर की मेहनत पे अपना महल बनाना चाहती थी। आप लोगों को इस घर में मैं लाई थी और आप दोनों मुझे ही डबल क्रॉस करे थे। मुझे माँ और अजय जी से बात करनी होगी। ये सारी जायदाद वो मेरे नाम पे लिखते हैं। अरे बिटिया कर देंगे, उनको तो बस बताना ही है ना। और बाकी तो क्या करना है मेरी शरारती बेटी को पता है ना। हाँ मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। इस घर की आधी प्रॉपर्टी पे मेरा हक है जो मुझे चाहिए था। और ये आरती माँ क्या बनने वाली थी इसके तो पर ही निकला है। इसलिए ना मैंने उसके ऊपर ही को चल दी, मार दिया इस आरती और उसके होने वाले बच्चे को, इस घर के वारिस को मार दिया मैंने। इधर दोनों को।